नमस्कार दोस्तों, धारणी फन क्लब में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए आज लेकर आए हैं गोविधार का व्रज। नाम सुनते ही आपका इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, तो चलिए जानते हैं गोविधार के व्रज के बारे में पूरी जानकारी, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। गोविधार का व्रज नाम सुनते ही आपको कुछ तो लग रहा होगा कि हमने कहीं इस पेड़ का नाम सुना है, किंतु इसके बखान करने के बाद आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, गोविंदा का व्रज अयोध्या की प्राचीन पहचान और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। अब तो आपके प्रश्न और भी बढ़ गए होंगे कि आखिर अयोध्या की प्राचीन पहचान कैसे है गोविंदा का व्रज। और नंबर 2, श्री कृष्ण ब्रज में गोविंदा के व्रज के नीचे ही खेलते कूदते थे। माना जाता है गोविंदा का व्रज इतना ज़्यादा औषधि गुणों से ये ओतप्रोत है कि इसके नीचे बच्चे जब खेलते भी हैं तो उनके आधे रोग नष्ट हो जाते हैं, और उनमें जो भी अलग अलग तरह की ये इस शरीर में व्याधियाँ होती हैं उन्हें भी यह समाप्त कर देता है। तो इसके बारे में और भी पूरी जानकारी लेना तो बनता ही है। नंबर 3, गोविंदा के व्रज के और भी नाम हैं, जैसे कंचनार का व्रज, कपित्थ व्रज और देव व्रज के नाम से भी यह व्रज जाना जाता है। अब इन व्रजों के नाम से क्यों जाना जाता है, जब आप जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई तभी पता चल पाएगी। इसलिए और आगे वीडियो में पढ़ते हैं और इस व्रजों के बारे में जानते हैं। यह व्रज घर के बाहर या बगीचे में लगाना शुभ माना जाता है। अगर श्री कृष्ण के ज़माने में ब्रज में कृष्ण नीचे खेलते थे तब वह इतने स्वस्थ रहते थे। उस समय बच्चों को वहीं खेलने के लिए कहा जाता था, क्योंकि उसकी हवा से आपके आधे रोग नष्ट हो जाते थे। तो आप अब भी, क्योंकि यह व्रज तो हमारे उत्तर भारत में और हिमालय से लेकर मिलता रहता है, तो वहाँ पर इस व्रज को बगीचे में या फिर घर के बाहर आपके यहाँ जगह हो तो ज़रूर लगाएं। गोविंदा का व्रज, यह व्रज अधिकतर हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, मगर लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण इस वृक्ष को लोग कटवा देते हैं। तो कृपया करके अगली बार कोई पेड़ को कटवाने जा रहे हैं तो उस वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वृक्ष तो कभी नहीं कटने चाहिए, और ऊपर से आपको और वृक्ष लगाने चाहिए। इसके औषधि गुणों की वजह से इसको देव वृक्ष भी कहा जाता है। और वृक्षों को काटिए नहीं। गोविंदा के वृक्षों के बारे में और जानकारी लेकर आप नर्सरी से इधर उधर खुले स्थानों पे इसके वृक्ष लगाएं, ताकि लोग भी रोग मुक्त हो सके और नए नए जो वायरस आ रहे हैं उनसे भी बचा जा सके। इसके ऐसे औषधीय गुण हैं। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में कि इसके और कितने औषधि गुण हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। यह वृक्ष मदार वृक्ष और पारिजात वृक्षों के संयोग से ऋषि कश्यप द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऋषि कश्यप कितने बड़े महान वैज्ञानिक भी हुए हैं, आप इसका आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसे बहुत सारे इन्होंने वृक्ष बनाए हैं, जिनमें मदार के वृक्षों की बहुत सारी खासियत है, और पारिजात वृक्ष तो स्वयं स्वर्ग से ही लाया गया था पृथ्वी पे। तो इनमें जो भी गुण थे, ये औषधि गुण एक दूसरे में मिलके ये बना गोविंदा का वृक्ष। तो उनके संयोग से जो भी ये औषधियाँ हुई और भी मिलके ये गोविंदा का अकेला वृक्ष दोनों से ऊपर हो गया। पारिजात वृक्ष के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि वह स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष कहलाता है, और उसमें भी बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। और उस समय के ऋषि मुनि, हाँ, आजकल के साइंटिस्ट ही की तरह होते थे, जो कि नए नए इन्वेशन करते रहते थे। भारत के साथ साथ यह पेड़ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन में भी मिलते हैं। तो फिर यह हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ही की जलवायु इनको और बड़ा कर पाती है, इसलिए यह यहीं पर मिलते हैं और इनका हमारी औषधियों में भरपूर प्रयोग होता है। आयुर्वेद में
गोविदाल का वृक्ष देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी महानता तो अब आपको पारिजात और मदार वृक्ष की संयोग से बने वृक्ष के रूप में जानकर ही हो गई होगी। चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से रोगों में काम आता है। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जानकारी लेते हैं कि गोविदाल के वृक्ष और किस में काम आते हैं। नंबर 9, इसमें कई गुण पाए जाते हैं, जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली, थायराइड प्रॉब्लम को सही करता है, त्वचा संबंधी समाधान करता है, पाचन तंत्र में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है उसको सही करता है, मासिक चक्र को सही करता है, स्त्रियों में मासिक चक्र की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती उसको भी ये सही करता है, रक्त शर्करा घाव को भरता है, वजन प्रबंधन में भी यह कारगर है, रक्त शुद्ध करता है, दांत दर्द में भी कारगर होता है तथा मुंह में किसी प्रकार के छाले हो जाते हैं तो उनमें भी राहत देता है। 11 से ज़्यादा रोगों में ये काम आता है। तो और भी इसके कई गुण हैं जिनमें ये प्रयोग होता रहता है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि इसकी इतनी सारी गुणों की वजह से इसको वो पवित्र वृक्ष माना गया है। तो इसका पौराणिक कथा से क्या तात्पर्य है यह भी हम आपको जल्दी बताने वाले हैं। तो फिर वीडियो में आखिरी तक अगर यहाँ तक पहुँच गए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और लाइक शेयर तो बनता है, कमेंट करके बताइए और किस वृक्ष पे आपको जानकारी पूरी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, हम अपने वृक्ष के बारे में बताते कि पौराणिक कथा क्या है। तो नंबर 10 ऐसे है। नंबर 10, यह पेड़ अति विशाल तथा गुलाबी रंग के पट्टीदार फूलों से सजा होता है। तो अब आपको पता चल गया कि गोविंदाल का वृक्ष दिखाई कैसे देता है। पहली बात तो यह हिमालय से लेकर उत्तर भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है और तिब्बत, चीन यहाँ तक मिलता है तथा यह पेड़ बहुत विशाल होता है और गुलाबी रंग के पट्टीदार फूलों से सजा होता है। इसमें फल भी गोल-गोल लगते हैं। तो इस वृक्ष को पहचानना तो आपके लिए अति ये आसान हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो फिर इस वृक्ष को और भी ज़्यादा लगाइए ताकि हमारे आने वाली पुश्तें, आगे आने वाली जनरेशन हमारा शुक्रिया अदा करे, ना कि हम लोगों को किसी प्रकार की ये से कोसे कि हमने वृक्ष नहीं लगाए। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वृक्षों के बारे में अगर जानकारी मिल रही है तो कृपया करके आपके पास अगर जगह है तो इन वृक्षों को लगवाइए और सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए या शो दिखाने के लिए अपने वृक्षों को काटिए नहीं, क्योंकि एक वृक्ष को बढ़ने में बहुत समय लग जाता है। आप वृक्ष लगा तो देते हैं मगर सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी वृक्ष के बारे में छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि ये पौराणिक क्यों है। और वीडियो समाप्त करते हैं। गोविंदाल का वृक्ष की इतनी सारी औषधि गुणों के कारण यह उत्तर भारत में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण ही श्री रामचंद्र जी के अयोध्या के ध्वज में इसको जगह मिली तथा उनके ध्वज में कंचनार या गोविंदाल का वृक्ष बना रहता है। गोविंदाल कहें या कंचनार कहें। तो गोविंदाल का वृक्ष अभी आपने अयोध्या मंदिर में ये ध्वजारोहण देखा होगा। ध्वज में ये ओम के साथ साथ, ओम के निशान के साथ साथ गोविंदाल के वृक्ष को जगह मिली। यह एक पौराणिक आपके रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने इसको पूरी तरह से व्याख्यान करके यह उनके ध्वज को व्याख्या दी है। तो उसी के आधार पर इस समय का जो ध्वज निर्मित हुआ है उसी के रामचरितमानस में वर्णित ही अनुसार हुआ है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर तो बनता ही है। और जो आपको मेरे वीडियो में पसंद नहीं आ रहा है वो भी बताएं कृपया करके। और अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर नॉक कीजिएगा और ऑल का बटन दबाकर हमको कमेंट कीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ, क्या पता आपको नेक्स्ट वीडियो पे कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाए। तो हमारा गिफ्ट का सेशन चल रहा है, लाइव में ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।